190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मुअख्खर। महफूज फैसला अब 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। समाअत के मौके पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत से गैर हाजिर रहे। मुल्जिमान के वकला भी अदालत में पेश न हुए। जज का इजहार बरहमी। जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क दिए, सुबह 8:30 बजे से अदालत में हूँ। मुल्जिमान और उनके वकला पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था, लेकिन वो भी पेश नहीं हुई। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। बानी पीटीआई को 2 बार पैगाम भी भिजवाया, लेकिन वो पेश ना हुए। ट्रायल के दौरान भी मुल्जिमान को मुतअद्दिद मौके दिए गए। बिल्कुल बेहुदा बेसलेस केस है। अगर इंसाफ का फैसला हो तो आज खान साहब की बाइज्जत बरी होना लाजिम था। न कोई बेनिफिट लिया है, न कोई सरकार को नुकसान हुआ है। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड और एक अनफेयर प्रोसेस शुरू हुआ है, जिसका मकसद फकत खान साहब को जेर करना था। उसकी बीवी को भी इसमें इसलिए शामिल किया गया ताकि खान साहब पे प्रेशर डाले। हमारे अडियाला जेल के एंट्री से पहले गेट पे बताया गया कि जज साहब ने उसमें 17 की तारीख डाली है। हमारे साथ नाइंसाफी होती रही है। 190 मिलियन पाउंड केस बेबुनियाद। बानी पीटीआई के खिलाफ सियासी मुकदमा है। बानी ने केस में कोई फायदा नहीं लिया। जेल में दाखिल होने से पहले बताया गया कि फैसला मुअख्खर हो गया है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालती अमले ने कहा था फैसला 11 बजे सुनाया जाएगा। मालूम नहीं जज साहब इतनी जल्दी कैसे चले गए। सलमान अकरम राजा बोले, फैसला ना आना किसी डील का नतीजा नहीं। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क में जमहूरियत और इंसाफ के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अल-कादिर ट्रस्ट में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को कोई माली फायदा नहीं हुआ। बानी ने जरदारी और नवाज शरीफ की तरह पैसा मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं किया। दूसरे जारी मुकदमात की तरह ये मुकदमा भी मंतकी अंजाम को पहुंचेगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ कहते हैं, अल-कादिर यूनिवर्सिटी मुल्क में दीनी और असरी अलूम को फरोग दे रही है। चोरों का टब्बर एहतसाब से ज्यादा देर नहीं भाग सकता। फैसले का राग अलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए अदालत से भाग रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, जज 2 घंटे चोरों के टब्बर का इंतजार करते रहे, लेकिन मौसूफ अपने सेल से कमरे अदालत में ना पहुंच सके। क्या मनी लॉन्ड्रिंग की रकम की बंदरबांट के बदले 458 कनाल जमीन, 28 करोड़ नकदी और 5 किरात हीरे की अंगूठी वसूल करना करप्शन नहीं? अगर ये सब फायदे नहीं हैं तो क्या लंगर खाने और मुसाफिर खाने फायदे होते हैं? $190 मिलियन केस का फैसला तीसरी मर्तबा मुअख्खर होने पर मायूसी हुई। फैसला मुअख्खर करना कानून और इंसाफ का मजाक है। ये अदालती सिस्टम पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आला अदलिया को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि हुकूमत एनआरओ के चक्कर में है। हम एनआरओ लेंगे, ना किसी को लेने देंगे। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफ सही कहते हैं, 31 जनवरी के बाद मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला बानी करेंगे। पीटीआई वाले कल तक किसी के साथ बैठते नहीं थे, आज मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। एनआरओ मिलना इनकी खाम ख्याली होगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हम मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन इस मखलूक से अच्छे की उम्मीद नहीं। सूबे में लूट मार का बाजार गर्म है। वज़ीर आला कुरम और जिला डीआई खान में भी अमन कायम नहीं कर सके। गवर्नर का अगले हफ्ते नाज़मीन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। बानी पीटीआई की हिदायत पर शेर अफजल मरवत को शोकॉज नोटिस जारी। आप बगैर सोचे समझे बोलते हैं, जिसका नतीजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। शोकॉज नोटिस का मतन, शेर अफजल मरवत को 7 दिन के अंदर तहरीरी तौर पर जवाब जमा करवाने की हिदायत। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 प्लाटीनियम कैटेगरी में तमाम खिलाड़ियों का इंतखाब मुकम्मल। लाहौर कलंदर्स ने न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल का इंतखाब किया। कराची किंग्स ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर, एडम मिलन और अब्बास आफरीदी को पिक किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने न्यूजीलैंड के मार्क चिपमैन,
फिन एलन और फहीम अशरफ का इंतखाब किया। पेशावर ज़ल्मी ने प्लाटिनियम कैटेगरी में टॉम होल्कर कैटमोर का इंतखाब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने कीवी प्लेयर माइकल ब्रैडफिल्ड को चुना। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड ने प्लाटिनियम कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियाई मैथ्यू शॉर्ट का इंतखाब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर में मस्कन रावी हाउसिंग स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने काला शाह काकू में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कम आमदनी वालों को घर बनाकर दे रहे हैं। 2.5 माह की कलील मुद्दत में 100 घर बनकर तैयार हो चुके। हर घर 2 बेडरूम्स, 1 किचन, 1 बाथरूम और 1 सहन पर मुश्तमिल है। पंजाब भर में इस वक्त हज़ारों घर ज़ेर तामीर हैं। 5 साल के दौरान 5 लाख फैमिलीज को घर बनाकर देंगे। बेघर अफराद को रिहाइश के लिए 3 मरले ज़मीन देने के मंसूबे पर भी काम किया जा रहा है। कराची के शहरियों के लिए इसी साल डबल डेकर बसें ला रहे हैं। नौजवानों के लिए ईवी टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जीली नाम मेमन का कहना है कि सिंध भर में बेतहाशा सड़कें बन रही हैं। सिंध हुकूमत जिस तरह से हेल्थ सेक्टर में काम कर रही है, ऐसे किसी सूबे में नहीं हुआ।